खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार आप देखने रहे हो सर्वे की सीरीज 5 हल्के अपने साथ में चल रहे हैं। तुसाम, नलवा, लोहारू, बवानीखेड़ा और खरखोदा। अलग अलग गाँव में जाके जन जन की बात जनता तक, जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक पहुँचाना रहे। बात करा सेवाएं की, सुविधाएं की, शिकायत की, समस्याएं की कि हालचोट की जो अपनी सरकार है 9 साल हो लिए हैं लगभग। और भारतीय जनता पार्टी बार बार नुका विकास के 9 साल रहे हैं। तो जनता का इसमें क्या औचित्य है, जनता के मानना है, कितनी सेवाएं सुविधाएं मिली हैं और क्या कुछ शिकायतें समस्याएं रह गई हैं। हालचोट की अगर मैं बात करूं तो कैमरा पर्सन साथी SD तो मैं कहूँगा कि जितने चाचे ताऊ भाई बैठे हैं सारे दिखा दे भाई। और बवानीखेड़ा हल्का के गाँव जमालपुर के अंदर हूँ मैं भाई। बड़ा गांव है, 2 पंचायतें हैं। 2019 की अगर पोलिंग की बात करा तो जमालपुर 1 ते कांग्रेस पार्टी ते रामकिशन फौजी जीत के लिखड़े थे और जमालपुर 2 ते जो है भाई जो हालचोट के विधायक है बवानीखेड़ा के विशंबर वाल्मीकि जी वह जीत के निकले थे। तो क्रम दोनों बता दिए हैं। अब हालचोट की के सुविधाएं शिकायतें हैं लोगों की के धरातल के ऊपर शिकायतें वह सारी बात बुझ जाएंगे जानेंगे। और जितने चाचे ताऊ भाई बैठे हैं सारे तो बुझ जाएंगे कि भाई क्या चीज़ रहेगी हर क्या चीज़ होगी है, कितना विकास कार्य है इस 9 साल में होया है और कितना विकास कार्य पिछली सरकार में होया था। नमस्कार बाबू। नमस्कार जी। सरपंच साहब कौन से जमालपुर 1 या 2? 2 का सरपंच भूप सिंह। अच्छा हाँ जी। तो कितने विकास कार्य धरातल के ऊपर हालचोट के विधायक के द्वारा हुई है? भाई के खुलासा करूँ, खुलासा करने वाली बात तो रही कोई नहीं, जो छोटे मोटे काम हुए से। और बाकी हमारा रोड रह रहा था, रोड नुगानू पड़े हरी है, सेमी पड़े है, इसका स्कूल इसकी 4 दीवारी पड़ी से। और तो कि मैं कोई खास काम इसे हो कोई नहीं आड़ा डाउन है भाई। डाउन तो दिखने लग रही है, धरातल पे दिखने लग रही है। मैं तो कि मैं को मेरे भाई कहना तो कि मैं कह दूँ, बाकी और जो काम है वो तो अच्छे हो रहे हैं। हमारा गाँव में थोड़ा काम डाउन ही है। तो 2 तो जिता के निकाले थे आपने तो। जिता हुआ आगे भी जिता देंगे, जिताने वाली कोई बात कोई नहीं है। वोट तो दिए सर, इबे भी देवांगे वोट तो मान बीजेपी के दिए सर, फिर भी देवांगे बीजेपी ने वोट। अच्छा। लेकिन वो तो आगे विधायक ने भी सोचना है भाई कब जनता से जुड़े रहना से कि नहीं रहना से। जो रोजाना भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती है, जिस तरह की नई घोषणा हुई थी पीछे की भाई जिस भाई की बहू गुजर गई और जो कुआरा हो उसका 2750 की ऐलान करें। वो तो मुख्यमंत्री जी का अपना उसकी अफसोस है, वो लागू तो हो नहीं से देव तो अच्छी बात है भाई। हम तो इस बात का समर्थन करें। हाँ भाई मिलने चाहिए पीछे क्या बेनिफिट हो जाए इससे तो आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ना जी, बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुरा प्रभाव क्यों पड़ेगा यार, इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। जो जिसकी मिसेज गुजर जाए है तो जो बेसहारा हो जाए वो भी बच्चा ना साथ तो दे सके अपना सारा। हर कोई शुरू से शादीशुदा नहीं है भाई, उन्हें रोटी देनी है कोई कम से कम अपनी रोटी खा सके। 2750 रुपया अपने 1 महीने का खूब अच्छा गुजारा कर सके वो। तो मतलब यह ठीक है, योजना ठीक से लागू करे तो ये बोली है लागू हुई कोई नहीं से। राम राम सर। राम राम जी। राम राम। आप जमालपुर 1 थे? जमालपुर 1 से जी। शुभ नाम? राजकुमार जी। अपना क्या माना जी कैसा कार्यकाल रहा है विधायक जी? कार्यकाल तो ठीक है चल रहा है अब तक, तो काम तो कोई हो नहीं रही। ठीक में किया गया पर काम हो ही नहीं रहे तो। नहीं ठीक में तो यह आ गया ना, काम हो नहीं रहे, बस आवागमन ज़्यादा है। दौरे हुए हैं विधायक जी के? हाँ विधायक जी कभी कभी आते हैं। अच्छा। कोई जन सुविधाएं के बारे में बताए हैं या कोई शिकायत समस्या सुने हैं? शिकायत तो मतलब सुन लेते हैं लेकिन वो पूरी तो नहीं हो रही ना। पूरी नहीं हो रही। हाँ तो डाउन है पोजीशन। हाँ पोजीशन डाउन है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र भाई अपना क्या मानना कैसा कार्यकाल चल रहा है? कार्यकाल तो कुछ को नहीं भाई, 9 साल में कोई काम ही नहीं हुए। कि में काम नहीं हुआ? कुछ भी को नहीं। की शिकायतें समस्या रहेगी? यो देख लो आप, रोड देख लो 9 या 6-7 साल में ही बने हैं, वो भी रोड जाम करने के बाद में। हाँ और ये देख लो 4 दीवारी अब तक नहीं कटी इसकी। किस चीज़ की 4 दीवारी? स्कूल की है। स्कूल? हाँ जी सरकार स्कूल की? हाँ जी सरकार स्कूल की। कितना टाइम हो गया मतलब इस चीज़ में चलते हैं? कई साल हो गए जिससे चलते आप भी देख लो, और गांव वाले सरपंच से। सरपंच साहब कितना टाइम हो गया आपने रिक्वेस्ट कर दिया 4 दीवारी? 4 दीवारी की जी मैंने बने तो उसमें 8-9 महीने तो मन हो गए मेरे। तो पहले भी ये स्कूल बना था, इसके में बच्चे इस परस में बैठा कर दे, बच्चे बैठा कर दे समझ में कि मेरे को नहीं आ करता। मैंने खुद जाके बाल दिवस पर मैंने बच्चों को वहाँ शिफ्ट करवाया है। अभी इस स्कूल की कलरिंग तो बताओ मिल गई, पहले तो मैंने पता भी नहीं था। अभी कलरिंग मिली कि नहीं, इसकी कलरिंग तो मिल गई है लेकिन इसकी 4 दीवारी के बगैर ही देख लो सुनना पड़ेगा सारा सौदा। और मैंने तो रिक्वेस्ट 2-3 बार कर ली इसके, जब भी जाऊँ तो जिक्र तो कराया भाई हमारी 4 दीवारी करवा दो। 4 दीवारी वगैरह क्यों स्कूल तो क्यों हो सके, फिर खंडर सा काम दिक्कत है। ये देखो हम तो कह रहे हैं भले जी हो जाएगी बजट में, आपको 4 दीवारी का बजट मिल जाएंगे, पैसे डलवा देंगे। राम राम भाई साहब। हाँ जी राम राम। शुभ नाम? सुखवीर जमालपुर। बहुत अच्छे काम होने लग रहे गांव में, जो आज तक काम नहीं हुई सरकार में काम हुए हैं।
जिस सरपंच साहब स्कूल की कहने लग रहे, ये स्कूल भी इसी सरकार में बना है, ये रोड भी इसी सरकार में बना है। अभी ये भाई कह रहा था बहुत से हमारे कब्र उसका था पड़ा, ये अपना शमशान घाट का रास्ता भी इसी में बना। आज तक हमारा शमशान घाट का रास्ता ही नहीं था, जो इसी सरकार में बना है। बहुत से जैसे अपने जाट समाज की चौपाल थी वो बिल्कुल डैमेज थी, आज तक किसी की उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, इसी सरकार में बनी। बहुत से गलियाँ कच्ची थी, पक्की बनी है, बूस्टिंग स्टेशन बना है, बिजली घर इसी सरकार में बना है। बहुत से और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, गरीब के लिए नौकरी की वो चीज़ें हैं जो योग्यता के आधार पर मिलती है। तो आम आदमी के लिए बहुत अच्छी सरकार है और अच्छे काम करने लग रही है। हो सकता है सरपंच साहब नए बने हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, इनसे पहले भी अच्छे काम हुए, बगैर पैसे मांगे सरकार पैसे देती है। कुछ काम है, अब जिस तरह ये 4 दीवारी के कहने लग रहे थे पैसे आएंगे, अब भी काम होगा, इसी सरकार में होगा, कन्फर्म है ये। आपने नौकरी की बात करी तो पहले नौकरी किस तरह मिला करती? हमने तो सुना है, हम खुद उसमें रहे। हाँ, सिफारिश और पैसे से नौकरी मिलती थी, गरीब आदमी का बच्चा घर बैठता था। आज आम आदमी को यह विश्वास है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो लगेगा, पहले ऐसी कोई वो नहीं थी सोच। कितनी सच्चाई है सरपंच साहब इस बात में? ना नौकरी तो मिली जी, ये तो सच्ची बात है। गिलन नौकरियाँ तो खूब मिली है। अरे बागा आने वाले मत देखो ये क्या करेंगे। कितनी नौकरी इस गांव में मिली है इस सरकार में 9 साल? अच्छे बच्चे लगे हैं, ऐसे ऐसे घर के बच्चे लगे हैं जिस घर में भाई कोई जुगाड़ भी नहीं था बेचारा का, क्या का लगे हैं। डी ग्रुप में भी बच्चे लगे हैं, पुलिस में भी लगे हैं, और मतलब कोई सिफारिश नहीं थी किसी प्रकार की, मेहनत करी उन बच्चा ने नौकरी मिली है, ये सच्चाई है। मतलब जो खट्टर साहब अपने सीएम का आकर है कि भाई निष्पक्ष भर्ती बिना खर्ची पर्ची, बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है। जिधर तो उन बच्चे का नंबर पड़ गया, अगर निष्पक्ष नहीं होती तो उनका नंबर पड़ना ही नहीं था, ये सच्चाई है। राम राम। राम राम जी। शुभ नाम? जय किशन है जी। अपना क्या माना जी, कैसा कार्यकाल? सरकार का कार्य संतोषजनक है जी, बढ़िया कार्य कर रही है सरकार। और चाहे आप जो है उज्ज्वला योजना ला लो, अंत्योदय योजना ला लो, और निष्पक्ष भर्ती हो रही है, संतोषजनक कार्य है। बिजली कै घंटे आ जाएगा? बिजली है जी, लगभग 16-17 घंटे बिजली मिल रही है जी। जगमग योजना में काम नहीं है। अभी हमें सरपंच साहब और मैं 3 दिन पहले भी मिल के आए हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह से हिसार मिल के आए हैं। जगमग योजना में ये काम नहीं है। हमारा गांव ने 1.5 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। उसकी बात हुई थी हमारी मंत्री साहब से, भाई इसको हमारे को जगमग योजना में लिया जाए, और जगमग योजना में उसने नहीं लिया। तो बोले अभी इसके क्या है, हमारे को 22 घंटे लाइट मिलनी चाहिए। बोले आपकी इस बात के ऊपर मंथन होगा और आपकी कार्रवाई पूरी करी जाएगी। मुआवजे भी मैं बात कर रहा तो किसा कुछ मिला है बवानी खेड़ा? फसल का जो 6,000 रुपये आते हैं वो तो लगभग सभी के आ रहे हैं जी। और फसल बीमा योजना? बीमा योजना पिछली दफ़ा भी आया था, ये जनवरी-फरवरी में जो आया था वो काफ़ी लोगों को आया जी। तो मतलब जमींदार मरण तो बच गया बात ये? हाँ, काफ़ी बचाव हुआ जी। राम राम भाई। राम राम भाई। शुभ नाम? रोहतास। आपके विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि? हाँ जी। यहाँ देखेगा मैं कभी दौरा कराया है? एक खबर भी नहीं आया, कोई मर्जा मुकाने भी को नहीं आंदा। कितने साल हो गए? बेरा ने मत याद को नहीं, कैसा लो सपने में कोई देखा। और अगर फौजी साहब की बात करा तो? फौजी उसका बाप है। वो उसका बाप? वो उसका बाप लाग कैसे उन्हें जाके कर दिया बेचारे? कर दिया तो करवाए के दिया, करवाए के दिया कि मैं कौन करवाया? कि मैं कहने को रहे आप अपना तुम बड़ी आप अपने राग ऋषि जी बैठे हो बात करो मेरे से। अच्छा हुआ है। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम? रमन कुमार। रोजगार के ऊपर जनता नू भी कहा है कि रोजगार मिला है, जिस तरह आपके गांव में कहे थे भाई निष्पक्ष भर्ती हुई है, और युवा का यो कहना कि युवा तो बेरोजगार को मरना है। बिल्कुल बेरोजगार है जी, रिस्पांस बिल्कुल जीरो जी नौकरी के बारे में। सीईटी का हालात देख लो आप। हाँ भाई, रिस्पांस जीरो जी नौकरी के मामले में सरकार का। सीईटी में भी कोई गुड रिस्पांस नहीं है, कोई ग्रुप सी के नहीं, ग्रुप डी के नहीं, कोई नहीं। अगर आंकड़े ये मानना तो सबसे ज़्यादा रोजगार भी नहीं बताऊँ इसी सरकार में सबसे बेरोजगार राज्य हरियाणा भारत में। आप सर्च कर लो, नंबर 1 पे बेरोजगार, नंबर 1 35.8% शायद। जैसे दास जी ने बताया, विशंबर वाल्मीकि जो हमारे MLA है 4 साल में, पर कभी आए भी नहीं, कुछ कभी देखा भी नहीं हमारे गाँव में आकर उन्होंने। बने थे मतलब वोट मांगने आए? हमने तो हमारे चौपाल में देखा था, इलेक्शन टाइम उस दिन के बाद हमने तो उनके दर्शन भी नहीं हो लिए सर, कभी भी हमारे गाँव में भी आए को नहीं? बिल्कुल ही नहीं। और फौजी साहब देखे देखा जी? हाँ, वो तो कभी कभी देखने मिल जाते हैं। अच्छा, कभी हमारे पड़ोसी है वो तो अच्छा सीट पर से, इसलिए। अच्छा जी, देख लो हो। हाँ जी। गाँव का है जी। राम राम अंकल। नमस्कार जी। शुभ नाम? शुभ नाम राजेंद्र। क्या करे सरकार को ये बताऊँ। मैं 10 साल तो कांग्रेस के टाइम में हांडा, मेरी पेंशन नहीं बनती। मैं विकलांग आदमी, ना लड़का ना लड़की, बेसहारा।
मेरे घर वाले भी विकलांग है। हम दोनों जने एक पेंशन में गुजारा करते हैं। समाज कल्याण में जाऊँ सू वो बोलते हैं कि भाई मेडिकल में जाओ, मेडिकल में जाता हूँ तो तुम वहाँ जाओ। मेरी 63 साल उम्र हो रही है। वाल्मीकि मिला मेरे को विशंबर जी यादव चौपाल में गफ्फी भर के मिला, रोइला तू जाना, फलाना तू जाना। यहाँ पर भिवानी जैसे आप फड़े इस तरह बात हुई, निमलाब की बार तेरी पेंशन बनवा दूंगा मैं गया मेडिकल में, डॉक्टर से बात हुई, उसने रोइला ने फ़ोन करे उस दौरे, अगले डॉक्टर साहब बात करियो, धनखड़ डॉक्टर ने बोला मैं क्या जानूँ विधायक को। मैं खा जा भाई, हम आ गया अपने। फिर अब की बार गया, अब 40% में मेरे को उल्टी दी मेरी फाइल, मैं फाइल लेकर अपना चुप करके घर बैठ गया कि मैं वोट नहीं दूंगा, ना दिसंबर को दूँ, मेरा मर्जी आओगी उसको वोट दूंगा, या कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी आ जाओ। इस सरकार ने कुछ नहीं करे, मेरा काम नहीं किया ना तो किसी का भी नहीं किया इसने। पैर मुड़ता कौन क्या आपका? पैर मेरा मुड़ता कौन, तभी तो ये चलने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, कहीं भी जाऊँ दिक्कत है। तो ये बात है जी। राम राम साहब। राम राम जी। शुभ नाम? विनोद कुमार जी। विनोद भाई अपना क्या माना किसा कार्यकाल है? बढ़िया है जी, कार्यकाल तो अच्छा चल रहा है। बढ़िया में क्या करवा दिया? बढ़िया में काम जैसे होने ला रहे हैं, हमारे स्कूल का अपने शमशान घाट का 1 नंबर का बढ़िया सुथरा काम चल रहा है। आपका सारे 3 मानस बैठे हैं, पहले 3 को हम बिसराओ हैं। वैसे बिसरानी भी बहुत हों, अच्छे खाने भी बहुत हों जी। हाँ जी। रोजगार की बताओ भाई, नुका युवा बेरोजगार को मन करे। युवा तो बेरोजगार तो है कौन जी, नौकरी मिले हैं तो निष्पक्ष भाव से अच्छी तरह से मिला है। जो गरीब वाले बच्चे थे उनको सही नौकरी अच्छी तरह से नौकरी मिल रही है। तो पहले के मिलेगा कौन करती है? पहले तो जी पैसे लेके 2 नंबरी काम से इस हिसाब किताब से मिला करती। अब जो नौकरी मिल रही है ना बच्चों को, आपके पढ़ी लिखाई पे बिल्कुल तो अच्छी तरह से मिल जाती है। सच्ची बात अंकल? इस भाई को पता होगा क्या पैसे आपके लेते कौन, अब भी बतेरे पैसे लेते हैं फिर नाट जाते, लेकिन पैसे मेरे को पैसे नहीं लिए ना। राम राम। राम राम। शुभ नाम? प्रेम। अपना क्या माना जी, कैसा कार्यकाल है? कार्यकर्ता तो भाई देख, पहला झटका में तो 10 लाख रुपए तो हमारी चौपाल के दिए। अच्छा। दूसरा नंबर शमशान भूमि करवाई, मेरे को शेर कब्जा कर रखा था। अच्छा। उसने एक झटका में कराया। अच्छा। उसके बाद में पूरा आए कया तो कोई नहीं मतलब वो है। फिर दूसरा नंबर हमारा स्कूल का कराया, इसकी 4 दीवारी को नहीं बना ले, 20 बार जाया है, फिर भाई 4 दीवारी बना, कम से कम कूड़ा करकट तो ठीक हो जाए, बस यही है। चलो आपके तो गांव के हैं राम किशन फौजी, उनका कार्यकाल किसा था? 3 बार वो भी विधायक रहे। राम किशन फौजी पीछे कराया था, उसने भी अपनी चौपाल में पीछे दिए थे, या उसने खड़ी कर दी, बाद में दिसंबर ने दिए 10 लाख रुपये दिए, या देख लो पीओपी सारी दिसंबर की दिन तो हो रही है, या ऊपर तक दिखा दो चौपाल इसी मतलब किसी के को नहीं पाओ जो ये मारी मर रही है। राम राम। राम राम जी। शुभ नाम? शुभ नाम, मैं रामचंद्र नंबरदार हूँ, सिपर से, सिपर गाँव से। अपना क्या माना जी? वो तो बौनी खड़े हल्का क्या? हाँ जी हाँ जी, पास ही 7 लगता गाँव में। बैठे अब यही हैं सिपर गाँव में। कैसा कार्यकाल रहे? कार्यकाल तो विधायक तो कब दे देखा है कौन? देखा है कौन? ना जी, इलेक्शन में 5 साल में एक बार आवे इलेक्शन टाइम। अच्छा। फिर कदे नहीं देखा जी। फिर किस तरह जिता दिया? तो अंधा है कौन? तो फिर परला एरिया जिता हुआ है। परला एरिया जिता दे है? परला ज़्यादा जिता हुआ है। परला कौन सा? जमालपुर 2 तो बताओ है। एक आधा गाँव में लिख के हो गया फिर। परला एरिया कौन सा जिता हुआ? तो परले गाँव खरक पुनिया खरक आ रही, वो ठाकरा वाले गाँव में जिता दे हैं। वो जिता दे हैं। तो आड़ंत मतलब घाट है कुछ तो है खैर, बिल्कुल जीरो देखो कोई नहीं होता, कोई ना कोई तो हो गए है, लेकिन आड़ंत कम है रोजाना मतलब। ये नंबरदार की तो बंद कर रखे प्लान इनने। हाँ। नंबरदार नाराज चल रहा है इनसे। आप तो होए मतलब। हाँ हाँ, आप तो रहेंगे, आप तो आगे खत्म हो जाएगा। आगे बनाने बंद कर रखे हैं ना, तो हमारा समाज नंबरदार समाज नाराज चल रहा है। वो गुजारिश करते हैं सरकार से बनाए हम नंबरदार, ताकि हम भी इस सरकार के साथ चलें। दादा पड़ता था तो यार बहुत पुरानी अपने रीच चलना लग रही है। हाँ हाँ। राम राम। राम राम भाई। शुभ नाम? मेरा रमेश कुमार, बीडीसी मेंबर एट प्रेजेंट। हाँ जी, ऐसा है जी, सरकार का ग्राउंड पे काम कम है मगर कागजी कार्रवाई ज़्यादा है। जो बीपीएल वगैरह के परिवार हैं उनके जो एक्चुअली है वहाँ जाके कोई रिपोर्ट नहीं है। बीपीएल जो परिवार हैं उनके काफ़ी राशन कटे हुए हैं और बड़े परेशान हैं जी इस सरकार से। अगर आंकड़े मानना तो जी बीजेपी तो नूका है भाई, पहले 9 लाख पीड़े कार्ड थी, 27 लाख कर दिए। अब कटे कितने हैं जी? कम से कम 4,32,000 कार्ड कट गए जी बीपीएल। तो जो अपने हालचोट की सरकार हुआ था उनका जो पीछ वाले थे, जो जमीन के धनी थे, उनके अभी भी बने हुए हैं सर उनके। तो एक्चुअली जो धरातल पे जो बिल्कुल गरीब आदमी उसके कटे हुए हैं,
एक बंदा था हमारे पास आया जी, उसने बोला मैंने बिजली का बिल 15,000 रुपये था, उसने 15,000 रुपये भर दिए। वो भिवानी गया, उन्होंने ले जी आपने 15,000 भर दिया था, आप तकड़े आदमी हो, उसका काट दिया बीपीएल। रियल है जी, एक बेचारे विधवा लेडीज है, अब वो 3-4 बार मेरे पास आ ली। आप बताओ उसका क्या करें। और जो फौजी साहब का कार्यकाल, फौजी साहब का कार्यकाल भी नहीं सही अच्छा था, ज़्यादा तो नहीं कह सकते। उन्होंने भी देखो पर्जा है, पर्जा अपने हिसाब से करते, उन्होंने मान लो गलत काम किया था उसको नतीजा भुगत रहे हैं। अच्छा काम करता तो कौन हराने वाला था उसको। तो क्या कारण रहा कि 3 बार के विधायक को बदल दिया गया? 3 बार के विधायक को ऐसा था, इधर से तो गांव काफ़ी अच्छे थे, उनके साथ जुड़ने वाले थे, मगर बुवानी खेड़े से परले वाली जो बेल्ट है, ठाकर हैं और जो अदर कास्ट के हैं, और उनसे जो बिशंबर जी को जाना चाहने वाले हैं जी ज़्यादा। राम राम। राम राम। शुभ नाम? राजकुमार दानक। हाँ जी राजकुमार जी, अपना क्या मानना है, कैसा कार्यकाल रहे? कार्यकाल सरकार का बढ़िया है। क्या करवा दिया बढ़िया ने? बड़ी हिसाब बैठे हैं तो नाटल ना रही हैं। ये भी अपनी जगह ठीक है, बस जो सरकार की जो पॉलिसी हैं वो तो बढ़िया हैं। कौन सी पॉलिसी बढ़िया लगी? नहीं हम धरातल पे तो नहीं आ रही सर, कागजी कार्रवाई तो ज़्यादा धरातल पे नहीं है पॉलिसियाँ। अब ये कह रहे हैं नौकरियाँ लगा दी, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें। आजकल जमाल में मेरे गांव में 2 गलियों में 25 नौकरियां हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। मेरी बात सुनो जी, आज जमालपुर के अंदर 5 साल के अंदर एक भी गजटेड ऑफिसर लाके तो बता दो। इसमें को टेस्ट के लिए करेगा तभी लगेगा। ये सारे वो लगा दीजिए ना ना ना। अब ग्राउंड पे मेरे साथ चलो, मेरे साथ आना है। आपने पढ़े लिखे क्यों नहीं है? आपने मेरे साथ चलो, अभी मैं आपको घर घर दिखाता हूँ कि बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चे लगे हुए हैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार के थ्रू। कौशल निगम है, कौशल निगम बना दिया, या क्या फायदा इससे में? नुकसान है, नुकसान है। एक बच्चा है मान लीजिए जैसे पढ़ा लिखा है, उसको मान लो 15,000 की नौकरी दे दी, वो कितने 10 साल 15 साल उसमें नौकरी करने के बाद उसकी तैयारी कर सकता है टेस्ट की आगे? कभी नहीं कर सकता भाई, उसके पास इनकम का तो सोर्स हो जाएगा। 15,000 में तो बैठ गया, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई कोचिंग लेगा कम से कम। अरे वो माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहेगा, कोई कोचिंग ले लेगा बढ़िया, वो कोचिंग कहाँ ले लेगा? कोचिंग कहाँ ले लेगा? उसके पास पैसे उसकी जेब में 4 बजे से लेगा, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अगली ड्यूटी करके कोचिंग किस टाइम ले लेगा भाई? कमाल है। आपने एक बार बंद कर दे। ऐसे है भाई, जो बच्चा है ना पढ़ेगा वो कामयाब भी होगा, घर बैठने से कामयाबी नहीं मिलेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी। पहले के रोजगार मिलेगा कौन करता जी? पहले भी तो रोजगार पैसे से कहाँ आप ना ना नहीं, पैसे वाला तो किसने दिया? अरे यार आपने बेरा को थैले कर जाया कर दे। एक मिनट, आपकी पत्नी इसमें लगी आंगनबाड़ी में, आपने कितने रुपए दिए? आपकी पत्नी के कितने रुपए दिए आपने? एक मिनट पत्रकार जी, मेरी पत्नी अपनी शिक्षा थी, एक्सपीरियंस था, उसकी बेस पर लगी। रुको, आप कांग्रेस ये चाह रहे हैं कि राजकुमार की को घराड़ी लगा दी। भाई एक मिनट सुनो, इसने ये बात कहा खर्ची और पर्ची, क्या इसने अपनी पत्नी की खर्ची पर्ची दी? कांग्रेस के सरकार? अरे महाराज ऐसा है जी, मैं आपको सबसे पहले तो आज गुग्गा वीर का वो है त्योहार, गुग्गा नवमी जिसको बोलते हैं, गुग्गा वीर जिसको बोलते हैं, और कल जन्माष्टमी थी। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। रही बात आज जो बहस चल रही है, मेरे दाएं और बाएं बोल रहे हैं भाई, इस जमालपुर गांव में बिना खर्ची बिना पर्ची के इस सरकार में लगभग 160 नौकरियां लगी है जी। 160 जी, पूरे पिछला सेशन और इस सेशन में। रही बात 160 है, मैं बता दूंगा ये माइक है, नहीं झूठ बोलते कोई रोकेगा क्या? 1000 ये 6000 नौकरी लगी जमालपुर में, अब 1 महीने के अंदर 6000, कोई रोक देगा क्या मेरे को कहने से? नहीं आप बताओ ना, 160 लगे कहाँ लग गया? एक भी तो नहीं लग गया। एक का तो नाम बताया किसी का। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, 2 गलियों में 25 बच्चे, तो मेरे साथ चलो। देखो ऐसा है, आबादी है, एक भी नौकरी नहीं इस गांव में। और इस सरकार ने एक बार ये पूछो, क्या क्या लगे आप बताओ? किसका? चल मेरे साथ अभी ना एज ए पीएन लग गया, मतलब एक ग्रेजुएट आदमी पुलिस में लग गया। आप ये बताओ, एक ग्रेजुएट आदमी पीएन लग गया, क्या वो काम कर देगा वहाँ? अगर इस सरकार में खर्ची पर्ची नहीं चलती ना, एक काम ब्लॉक में जाके एक फर्द कटवा लो, अगर बिना खर्ची पर्ची का निकल जाए तो। इस सरकार ने छूट दे दी, कमा लो जितना कमाया जाओ, उतना आगे तो आना नहीं है। देखो ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है। अभी स्कूल की बात चल रही थी,
स्कूल के लिए सभी भाइयों ने ये बताया कि भाई इसकी बाउंड्री नहीं बन रही। एक मिनट एक भाई साहब, एक मिनट रुको। सोनी जी ने बताया कि भाई स्कूल बनवा दिया। एक मिनट रुको, सरपंच साहब है, एक मिनट सरपंच साहब है, सरपंच साहब 5 साल हो गए होंगे। एक मिनट ये बताओ भाई, हमारे सरग आश्रम में सरपंच साहब है, सरग आश्रम में एक पगडंडी बननी है, पगडंडी, और उसके कारण गांव का पार्क रुका हुआ है। वहां देख रही जी, हाँ पार्क रुका हुआ है। उस पार्क के लिए 2 लाख रुपए नहीं है इनके पास, 2 लाख रुपए का एस्टीमेट है उसका, वो 2 लाख रुपए नहीं सरकार के पास। ये एक पूरे गांव के नाश, ये सब विपक्ष की कहने की बातें हैं। पूरा एस्टीमेट इस पार्क का बन चुका है। रोड का जब भी एस्टीमेट पास हो गया आएगा 100% बनेगा। एस्टीमेट हमारे रोड का भी बन गया, 6 साल हो गए एस्टीमेट बने हुए, आज तक यहाँ से हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस गांव के वासी हैं। इस सरकार ने ऐसे नासा मलट दे दिया कि यहाँ किसी से पूछ के देख लो, चलने के लिए आर पार और गांव वाला कोई पता है कि भाई जमालपुर का रास्ता कैसा है। इस सरकार ने ये करा और गांव वाला ने चंदा हुआ के एक पार्क बना दिया, पार्क बनाया, उसके एक पगडंडी बननी है। और हमने ये सरकार वाले बोले कि ये पगडंडी हम बनवा देंगे, लेकिन वो उसमें असफल है। 4 महीने से पार्क रुका हुआ है और हमें उम्मीद नहीं कि इस सरकार में वो बन जाएगा। 100% पगडंडी बनेगी और इसी सरकार के द्वारा बनेगी। मैं एक बात आप सबको दर्शकों को क्लियर कर दूं, जो जमालपुर का प्राइमरी स्कूल पास हुआ था, इसमें बाउंड्री भी पास हुई थी। हमने अफसर साहिबानों से मिलके यहाँ 6 कमरे नीचे थे, ये डबल बिल्डिंग करवा दी, जिसकी वजह से वो बाउंड्री कट गई। अब दोबारा बाउंड्री फिर पास होगी और वो बनेगी, 100% बनेगी। इसमें किसी प्रकार यहाँ व्यायामशाला सी बना रखी, वो जिम वाले लगा रखे हैं। अगर 2 महीने आप खुद उसके ऊपर वर्जिश कर लो, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाए। इतना अड़ंगा, इतनी मिट्टी धूल कि जो साधन जाते हैं ना, वो मिट्टी वहीं बैठती है। आप एक बार दिखा दो क्या है ये। रोड के ऊपर जिम लगेगी तो देखो धूल उड़ेगी। रोड के ऊपर क्यों लगी भाई? उसकी 4 दीवारी निकाल लो ना। बनेगी अभी, कभी 100% बनेगी, 100% ही रहेगी, वो असफल ही रहेगी। रही बात, आप लोग अभी कह रहे थे भाई विधायक आता नहीं। देखो विधायक अभी 15 दिन पहले जमालपुर में आया, 2 जगह चाय पी के गया इसी गांव में। नहीं आपका सुनो रुको। हाँ यार, 9 साल में 2 बार चाय पी के गया, 9 साल में 2 बार चाय पी के गया वो 2, और वो भी किसी पर्सनल घर पे, कोई पंचायत घर में या कोई धर्मशाला में या कोई चौक के अंदर नहीं आया कभी। और तो क्या 5 नहीं, कोई ऐसी मौत हो जाती है गांव में, ऐसी मौत हो जाती है कि 2 आदमी एक घर से चले जाते हैं, उसमें दुख में भी शामिल नहीं होता वो आदमी। अब इलेक्शन आ गया, चाय पीने आएगा वो घर बात है। लेकिन विधायक जी के साथ 2 बड़े हादसे हुए। एक उनका जवान बेटा, इकलौता बेटा चला गया, परमपिता परमात्मा ने उसको शक्ति दी, उस दुख से उबरा और आना जाना शुरू किया। उसके बाद उसका जवान भाई गुजरा, जिसके कारण उसको बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसका दायां हाथ कट गया। परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे, फिर भी भगवान ने उसको दुख सहने की शक्ति दी और अब वो पूरे समाज में आ रहा है और जा रहा है। भाई साहब है, देखो ये तो ये बीजेपी सरकार है ना, ये लठ से तो मान जाए, बात से नहीं मानती है कभी। लठ तो आगे से उठ गया ना तो मान जाती है। एक मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक। इन सरपंच, दोनों पंचायत गांव के सरपंच बैठे, इनसे न्यू पूछ लो कि इनकी योजना में दिसंबर वाल्मीकि गांव में कब आया, पूछियो एक बार। मैं बताता हूं। नहीं आप नहीं, इस गांव में नहीं, आप पिछली जो पंचायत गुजरी है, पिछली पंचायत में 12.5 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। विकास कार्य के लिए 12.5 करोड़ ऑन रिकॉर्ड आए हैं। आप कैसे कह सकते हो नहीं आए हैं? इस पंचायत को बने हुए केवल और केवल नहीं 12 करोड़ बता रहा ना, 6 करोड़ तो उसका कमीशन था, 6 करोड़ तो पहले एडवांस में लेकर कागजों में कमीशन। ये बातें आपके कहने से नहीं होगी। में कोई भी विकास का नाम नहीं हुआ 9 साल से कुछ सरपंचों से ये पूछ लो, कितना विकास हुआ और उन्होंने कितने रुपए दिए। देखो एक भी सरपंच अगर ये साबित कर दे 1 रुपया भी दिया है, बीजेपी का है। अगर ये सरपंच ये कह दे, सरकार सबसे बढ़िया सरकार। सोनी जी 1 मिनट, अगर ये दोनों पंचायत के नुमाइंदे हैं गांव के, ये नु कह दे कि हमारे पास 2 लाख रुपए आ गए, हमारी सरपंच शपथ लेने के बाद 2 लाख रुपए गांव में आ गए, अब मान लेंगे इनकी सरकार ने काम करे। आप पूछो 2 सरपंच बैठे हैं जी, 20 लाख रुपए आए कि नहीं आए? आप पूछो कितनी ग्रांट आई है। ऐसे है जी,
जो पंचायत नंबर 1 है ना, उसमें तो आए थे 17 लाख रुपये, ठीक है, और 2-2 लाख के काम थे वो करवा दिए, लेकिन उसके बाद नहीं आया। आपका क्या है? यही बात है। मेरे पास 19,99,361 रुपये मेरे पास आए। 20 लाख मान के चलो, 2-2 लाख की परमिशन थी, 2-2 लाख तो हमने काम करा दिए। हमारी तो सरकार तो सारे सरपंच गया, हरियाणा के गया रिक्वेस्ट थी भाई, ई टेंडरिंग तो काम को नहीं होने लग रही, ईबी भी गली पड़ी है, उसमें तो 2 लाख में तो 18,000 36,000 GST कट जा, काम में दिक्कत आओ है, तो वही 5 लाख की परमिशन 17 लाख आप तो 19 लाख लगभग। एक और जी, हमें 17 लाख का कुछ नहीं करना, गांव के काम होने चाहिए। एक साल में आया ना, 8,000 की आबादी वाले 2 जमालपुर रही है। जब से पंचायत सक्रिय हुई है तब आया जी। नहीं, इनने 1 साल हो गया पूरा, सरपंच बने 1-1 साल हो गया, और 15-15 लाख रुपए भाई, लगभग 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। इतनी आबादी वाले में 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो एक व्यापारी कमा लेता है 1 महीने में, और हमारे गांव में 15 लाख का विकास कहाँ दिखेगा? तभी तो ये धूल उड़ती दिखेगी यहाँ पे। देखो ऐसा है जी, धूल नहीं उठ रही। पिछली पंचायत में जब 12 करोड़ का विकास हुआ है तो वो भी तो गांव में नजर आ ही रहा है। आप देखो, हुआ था जी 12 करोड़ का विकास। यहाँ आप देख लो ना, बाहर है ये धूल उड़ती, देख लो आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप देख लो जमालपुर में विकास किया हुआ है। 12 करोड़ का विकास पंचायतों के द्वारा। रोडवेज की बस आती है, उन ड्राइवरों से पूछ के देख लो कि जमालपुर की हालत क्या है, वो बता देगा। पक्ष का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमालपुर की जितनी भी शमशान भूमियां थी, उनकी 4 दीवारियां, जो कच्ची गलियां, वो पूर्ण रूप से बनाई गई। 12 करोड़ में जमालपुर गांव का बिजली घर बना सुचारू रूप से, अब लगभग 2 साल हो गए वो चल रहा है, वो इसी की देन है। वो कांग्रेस का पास करके गई थी, कांग्रेस ने ही एक चवन्नी नहीं लगाई थी, कांग्रेस ने नहीं चवन्नी नहीं लगाई होगी, लेकिन उसने पास करके दिया था उस टाइम। सुनो, हमारे जो पूर्व विधायक रामसिंह फौजी थे, उन्होंने अड़ंगा लगा के, इसमें अड़ंगा लगा के इस बिजली घर को कैंसिल कर दिया था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अड़ंगा, हाँ, आज वो ITI बनी हुई है, CPS रामकिशन फौजी ने ITI बनवाई, तो हम कब इनकार करें? ITI बनी है, अस्पताल हमारा CPS रामकिशन फौजी ने सिपर में एक डिग्गी बनाई, आप उसमें भ्रष्टाचार जाके देखो, पानी है नीचे जाके स्कूल में बढ़ गया है। और CSC जमालपुर की बनाई जी, जमालपुर में PSC थी केवल, इस समय CSC है, इसी सरकार की देन है। ये सामने आपके स्कूल है, इसी सरकार की देन है। बिजली घर इस गांव में हुआ, इसी सरकार की देन है। सुविधा तो नहीं है हुआ पर, PSC की बात करें, सुविधा तो नहीं हुआ पर, दवाई भी नहीं टाइम पे आपको। भाई साहब पिछली 5 सालों में आप जानकारी लो, 4 डॉक्टर 9 साल में से CPS था, 2 एम्बुलेंस थी, वो तो करती हमारे, लेकिन 6 साल तक अभी एक एम्बुलेंस है, अभी एक एम्बुलेंस है, 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर खटक जी, डॉक्टर गजेंद्र जी, डॉक्टर अमित जोशी जी। आप कैसे, एक डेंटिस्ट आई हुई है, कैसे कह रहे हो आप? तो नहीं है डॉक्टर के यहाँ कहने से मैं गया हूँ 2 बार। आंखों की दवाई दुआ देना, कान की दवाई दो जनाब, आंखों का हॉस्पिटल है यहाँ। आप डॉक्टर की लो, ENT की लो, आप बुखार की लो। भाई तुम्हारा काम है, का डॉक्टर नहीं है, कैसे? सोनी जी आपका काम है, नहीं ईडी आपका घर ने भी आ सका अगर विरोध कर दिया तो। वीडियो से आप कुछ नहीं डरते, ईडीओ से डरने वाले डरेंगे। जो विरोध करता है उसी के इड्डी टिड्डी घर पे। इड्डी टिड्डी का आपको पता होगा, हमें नहीं पता। हम तो काम में विश्वास रखते हैं और काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई नहीं, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में नहीं, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में था जब तो गंदा आदमी था, और वो बीजेपी में चला गया तो दूध का दोया हो गया। ये राजनीतिक का काम है। कल को नवजोत सिद्धू, ये अपना सिद्धू जी, कल सिद्धू जी मनमोहन जी को क्या कह रहे थे, आज मनमोहन जी को क्या कह रहे हैं, ये सारी राजनीति की बातें हैं मेरे भैया। आप गांव के विकास के लिए बातें करो ताकि अपने गांव का और विकास हो। भाई राम मंदिर में रुपये बोल के गया था बिशंबर जी, आगे वहां भी इस धर्मशाला आगे भी बोल के गया होगा मेरे ख्याल में, सरपंच साहब बोल के गया था क्या? जो हो रहा है ना इसी की बदौलत हो रहा है। 10 लाख रुपये बोल रहे थे और 10 लाख की वजह से आज जो चमक रही इसी की बदौलत है। ईब रही बात, जो प्रांगण इसका कच्चा था वो मैंने खुद पक्का करवाया मेरी योजना में, मैंने अभी नहीं की बदौलत करवा, साइड में गली बनवाई, यह भी मैंने अभी बनवाई, अभी नहीं वो बन रही, मैंने बनवाई वो पहले दिया थी, इस साइड वाली गली थी, वो अब पुरानी बात है, वो उसके योजना में उसने बनवाई नहीं, उसमें कुछ लगा ले, कुछ
कह रहे हैं पीछे, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ बस कुछ भी रहा नहीं बनी वो। जैसे ये हमारी 2 पंचायतें बनी ना, उस टाइम पर या अपने बीजेपी की सरकार थी, बेया बनी सी गली हमने बनवाई, रहेगी बराबर वाली गली है अभी, ये भी मैंने बनवाई है अभी तैयारी में। ये देखो साइड में रही, आगे प्रांगण कच्चा था, ये भी मैंने अभी तैयार करवाया, इसकी बाउंड्री की लिपाई मैंने करवाई है अभी भी। सुनो, पुरानी पहाड़ की ईंट, पुरानी ही ईंट लगाई, नई नहीं लगी उसके ऊपर। अरे यार मेरे आंगन में नहीं लाग रही यार, ये प्रांगण की नहीं, रोड की, सड़क की। अरे ये प्रांगण नहीं लगा भाई, अरे ऐसा है जी, सुनो मेरी बात, 2 लाख का जो काम हो ना, उसमें जो पार्टी ने जो पुरानी रागन जी तो 2 लगाई, उसके बाद में हमने नई लगा रखी है, सामने पड़ी है। नई ईंट लगाई जी? नहीं, कितनी लगाई नई? अगर मान लो भाई तो टूट रही थी ना, वो तो क्या लगाएंगे? पत्रकार जी आपके पास कैमरा भी है और रिकॉर्ड भी है, कृपया आप जाके देखिए, नहीं है पुरानी, बिल्कुल नहीं है। सुनो, आप जाके एक बार स्कूल के हालात देखो, बरंडे के अंदर गाय बैठी है, बरंडे के अंदर गाय बैठी था, ये स्कूल के इनका काम है। देखो स्कूल में जब तक बाउंड्री नहीं बनेगी तब तक उसमें कुछ भी घुस सकता है। बहुत ही जल्दी इसकी बाउंड्री पास होने वाली है और 100% बनेगी, इसी सरकार में बनेगी, इसी सेशन में बनेगी। 1 महीने में ये दीवार बन जाएगी। 24 लाख रुपये पास हो रहे हैं भाई, अभी तो मेरे को तो पता नहीं को हिसाब से 24 लाख रुपए पास हो चुके हैं जी, जो ही सरकार पे अभी डाल देगी खाते में और दीवार शुरू हो जाएगी। ये भाई साहब 1 मिनट और, नहीं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोनी जी से पूछना चाहता हूँ, एक आयुष्मान कार्ड बना रखा है हर गरीब का, भाई साहब 1 मिनट, सरपंच साहब 1 मिनट, जिस अस्पताल में हिसार चलो, गायब उसमें तो नाम ही नहीं है। पैनल में जो अस्पताल शायद वहां पैनल है ही नहीं, नहीं है। अच्छा, उसमें हमने ऐसा देखा कि हम गए ना तो हमारे तो रुपए पर वो मेडिकल ही होया पड़ा। इस बात का मैं अभी जवाब दूंगा, ये आयुष्मान से इलाज करवा गया है। मेरा आयुष्मान कार्ड है और मैं 1 हफ्ता रहा और सपरा हॉस्पिटल के अंदर रहा। सपरा हॉस्पिटल कहाँ है? आसार। और जामदी एडमिट कर लिया, मेरे कागज को कुछ भी उन्हें टेस्ट के पीछे उन्हें लिए हैं, मेरे पे टेस्टों के पीछे लिए, बाकी सारा फ्री है। सारा फ्री है? हाँ। तो मतलब आयुष्मान कार्ड चल लिया? हाँ चल लिया। लो जी सागवान साहब, ये बावजूद कह रहे भाई मेरा तो चल लिया आयुष्मान। भाई मैं खुद गया था, मेरे तो मान ले खाते में पिन्नूला, तेरा तो हिसाब हो लिया भाई, तेरा तो कोई इलाज करवा गया तेरे नंबर पर, तो करवा गया? हाँ, कोई और करवा गया, आप भी समझदार हो गए। सबसे बड़ा झूठ है ये, ऐसा संभव नहीं है, सबसे बड़ी झूठ है तो यही है। एक मिनट भाई, 1 मिनट सुनो, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इनको पता है सभी को, और मैं आधार में गया था, लेकिन वो कार्ड दिया ना, वो निकला इस साल में तेरा इलाज हो लिया, मेरा पक्ष है मेरा कार्ड है। अमीर आदमी है, सक्षम आदमी, ये बस 2 नंबर में कार्ड बनवा रहा है, मतलब इसकी भाई 1 मिनट सुनो, देखो ये बीजेपी वाले हैं ना, कुछ भी कह सकते हैं, एक हाथ का हूं और बच्चे हैं, मैं कमाने वाला हूं, और तो कोई है नहीं, कोई मेरी नौकरी नहीं, हैंडीकैप्ड की पेंशन भी नहीं है मेरी, सारा काम का बहुत था, उसका बनवा लो भाई। एक बात है ना कि पहले 10 साल तो मैं कांग्रेस में फिर लिया, और तेरे तो अभी नहीं बनी होगी, 10 साल ही फिर लिया, लास्ट में नहीं बोला 40% बनाऊंगा, मैं मेरी फाइल दे, मैं डॉक्टर बोले फाइल उल्टा आ गया, एक विकलांग था, नहीं बोला कि उसको मैं 50 बनाऊंगा, उसके उल्ट पैर होकर माथे में लग गए, वो बोला डॉक्टर साहब मेरे पास डाई नहीं, तेरा सिर फाड़ दूँ मैं कहा कोई बात नहीं भाई जी चले, मैं उस विकलांग को लेके ना, विकलांग भाई उसको लेके मैं बाहर आ गया। कांग्रेस काल की बात है जी भाई फिर नहीं 40 से 70 में बना है, 60 में बना है बस, लेकिन मैं काम करने वाला हूँ क्या, मेरे से 65% से ऊपर विकलांगता नहीं होगी। आपका तो ये होगा, हाथ होगा आपका। 1 मिनट है, खड़े हो, अमीर है, सुनो अमीर है, हाथ पकड़ा मैंने, डट यार, बैठूंगा तो मेरे पे बैठा था, जिधर बैठूंगा आऊंगा मैं वो जाऊंगा, बैठ जाइए, कान से नहीं सुनता, नज़र कमज़ोर, समझा ना, लड़का ना लड़की, बोल किसका सारा, एक उस मालिक का है, उसका सारा, उठूं, अरे जल्दी करके उठ जल्दी, अरे इतना जल्दी उठा था मेरे पे, तो किस तरह उठूँ, डट भाई 1 मिनट, इस तरह करके ना और उठूँ, लेटरिन में पाँव दुखी,
चलने में पाँव दुखी, सांस चढ़ जाए, इतना बोले अब भी मेरे सांस चढ़ गई। बोल क्या कांग्रेस का करा, क्या इस बीजेपी का करूं, और क्या चौटाला करूं, बोल। ये कांग्रेस में भी गए भाई उनका असूल है कि भाई 70% हो तो मान ले वो बनेगा, 65-70 जितना हो उसमें बनेगा, उसमें हम आन नहीं लग रहे, चलो ठीक है। लेकिन मैं इस बात पे कह रहा हूं कि वो बोल रहा है कि अमीर है, अमीर मैं कहां से हूं भाई, मेरी कोई मीर छुट्टी मारती हो नहीं। बंसीलाल के भाई भी आज पीले कार्ड है, बंसीलाल सीएम होते हैं उसके भाई पीले कार्ड हैं, ये तो उनको 2 नंबर में बनवाया नहीं। हाँ वो तो कुछ, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इस सरकार में 2 नंबर में बन जाते हैं, किसकी सरकार में बने? सरकार में 2 नंबर में ही बनते हैं भाई, ये मैं भी कहता हूँ। ये गांव में रेपुटेटेड पर्सन है, इनका बढ़िया टेंट हाउस है, खेती की ज़मीन है, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है, अच्छे लेवल पे है। बाकी ये आगे गए कि ना गए, आयुष्मान कार्ड के तहत गांव में बहुत से लोग इसका लाभ लेने लग रहे हैं। 5 लाख तक का इलाज फ्री है। गर्ग हॉस्पिटल हांसी जाके देख लो, पथरी के बहुत से ऑपरेशन। कितने नए आयुष्मान कार्ड बने आपकी पंचायत में? मेरी पंचायत में कम से कम 300 के करीब बने, नए बने ही? हाँ नए सारे, और पुराने काटे? पुराने थे वो अपडेट हो गए सारे। हाँ आपकी पंचायत में कई नए आयुष्मान कार्ड बने? मेरी पंचायत में करीबन 60 एक होने को जी, 60 नए, 60-62। हाँ और पुराने ये 150 करीब। हाँ नहीं, एक आधा का खत्म भी हो गया, गरीब आदमी ऐसा कुछ हो गया? गरीब के कार्ड तो खत्म हुए हैं, आयुष्मान कार्ड तो किसी के कटे ही नहीं। आयुष्मान कार्ड नहीं, हाँ अपडेट करवा दिया। ये तो अभी पीछे गया था भाई कि आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं कटा है, वो बल्कि नए बनने खातर नए भी बने हैं और अभी भी बनने लग रहे हैं। उसमें क्या है कि जिसके नहीं बने तो उनको ये सूचना दी गई भी आप नए अपडेट करवा लो, अपडेट हुए हैं। बाकी कार्ड कटे हैं और वो भी, हाँ पीले कार्ड वो भी इलाज खूब हुआ है, आयुष्मान कार्ड का बहुत फायदा है। 90,000 रुपया आने मकाना के, 84-90 जिसे 80 लगा ले, मेरी ख्याल में उसमें मेरा नाम भी आ जाएगा, आ जाएगा मेरा नाम, क्योंकि पर्ची खर्ची भाई, पर्ची खर्ची सरकार में। इतनी बड़ी सरकार तो कुंसी कौन देखी थी जितनी बीजेपी है आज का टाइम में। ऐसा है जी, ये इसलिए कह रहा है कि इसकी सरकार थी पीछे कांग्रेस की, इसका पीला कार्ड नहीं बन पाया। अब बगैर इसमें सुपार बन गया, फिर भी ये सरकार की बदनामी कर रहे हैं। एक मिनट भाई, पत्रकार भाई, उस भाई ने क्या कहा कि इसका सब कुछ है और भगवान का दी है भी, लेकिन पीला कार्ड, पीला कार्ड कैसे बना है मेरा? बड़ा सवाल है। कब बना मेरा? ये विपक्ष के नाते ऐसी बातें कर रहे हैं। फैमिली ऑटोमेटिक बना जी, पहले 28 लाख। अब ये पूछी जाए, आप पत्रकार हो, आप पूछो कार्ड भी मेरा बनाया गया। फैमिली आईडी में कितनी इनकम है? कितनी इनकम है जी? अब 1,80,000 बनेगा जी, बनेगा। पहले 28 लाख थी, 1,80 बन गया। उस भाई ने बताया ना कि भाई यो जमीन भी है, इसका सब कुछ है, टेंट हाउस भी है, भगवान की दया से सब कुछ है, और पीला कार्ड खर्चे पर्ची बगैर तो ये आप बनवा सकते हैं क्या? कैसे बना भाई? हमारा हरा कार्ड है, मैं बिल्कुल बेरोजगार आदमी हूँ, मेरा हरा कार्ड है। अरे ये तो सब कुछ है, पीला कार्ड ले रहे हैं। इस सरकार की अभी कुछ ये बोल रहे हैं ना, अब ये कुछ बोल रहे हैं ना, ये 5-4 महीने के लिए और हैं। जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी ना, उस दिन विधायक क्या सीएम तक के गांव में बढ़ने के चोर हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे गांव में। अभी नहीं बढ़ने देते विधायक को इस गांव में रोक दे। विधायक पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा। हमारा विधायक आगे भी जीतेगा। आप एफिडेविट ले लो, एफिडेविट ले लो। इस गांव से, जमालपुर से विशंबर विधायक को जिता कर भेजेंगे। हमारे ब्रजेंद्र जी आए थोड़े पीछे गांव में, स्पेशल एक घर पे सरपंच के आगे, यार कुछ ग्रांट कुछ लालसा तो होता है, और जिस आचार संहिता लागू हो जाएगी ना, वही सरपंच एक शादी में आए थे, शादी में एक के कराया जाएगा, गांव में आ जाएगा जी, शादी में देख के करवाऊंगा। तो फिर वैसे भी आए नहीं सुनो भाई, और वो कांग्रेस का 5 साल कांग्रेस का सरपंच रहे हैं जी, आज भी वो कांग्रेस का ही वर्कर है। कौन सा सरपंच है? हरिकेश सरपंच जी, एक्स हरिकेश सरपंच के घर आए थे सांसद जी। 4 और 4.5 साल हो गए इस सरकार को, बने 4-4.25 साल हो गए, लेकिन इन पे की बातें करने में कुछ आनी जानी। विजेंद्र और विशंबर कभी गांव में कोई पंचायत घर में या कहीं चौक में आए? सार्वजनिक आप आएंगे? सार्वजनिक पीछे कई बार आए जी। रामकिशन बोल जी कितना गाँव है?
तुलना मत करो नहीं उनसे। नहीं हम तुलना कर ही नहीं रहे, तुलना कर ही रहे। रामचंद्र फौजी अपना काम करेगा, बिशंबर विधायक अपना काम करेगा। हर सुख दुख में गांव में हर बार आता है, हर बार आता है वो सुख दुख। भाई साहब ज्यादा बहस करने में किमें आनी जाने को नहीं चाहिए। सब रात दिन लगे रहो इस बात में किमें आनी जानी। जनता जनार्दन है, जनता ने जो देखा है धरातल पे वो है। आने वाला टाइम पे फैसला जनता सुनाओगी और वो सर्वोपरि होगा। रहेगी बात, आज भी मोदी का नारा है, कल भी मोदी का नारा था, मोदी रहेगा। ये एक बात अंतिम और कहना चाहता हूं जी, हमारे यहाँ जो विधायक बिशंबर वाल्मीकि है जी, आप सभी सुन रहे हो, कोई भी कर्मचारी, कोई दुकानदार, कोई व्यापारी, कोई सरकारी कर्मचारी ये साबित कर दे कि वो किसी के रड़क के चला हो, आपकी बड़ाई करूंगा। और पिछली सरकारें जब भी रही है, आप मेरे से उदाहरण लो, आप मेरे से मैं उदाहरण दे दूंगा कि वो रड़क के चले हैं। ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जिनको पिछली सरकारें रड़क के चली। बिशंबर वाल्मीकि जी पूरे हल्के में, मैं जमालपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भुवानीखेड़ा हल्के में ये दावा करता हूं कि किसी के भी साथ कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, रड़क के नहीं चले, सबके साथ चले। भाई इस सरकार ने छोटे मीडियम साइज के व्यापारी कर्मचारी ये तो बांस रखे हैं। सरपंच खुद बता दो 5-6 पे तो गतंगना ला के खा के आ रहे हो तो भाई नहीं सरपंच अगर सब परेशान है, बात यह सब परेशान है। लास्ट बात बताओ जी बस। मोदी का कमल खिलेगा, हरियाणा में भी खिलेगा और सेंटर में खिलेगा। जय श्री राम और बोलते एक बड़े भारत माता की जय, भारत माता की जय सदा बोली है, बोलेंगे। साहब एक मिनट, भारत माता की जय पहले भी था, आज भी है, रहेगा। लेकिन ये भारत माता की तो गौ माता ने बोलिया करते भाई, गौ माता। आज गौ माता की दुर्दशा देखिए, आप आए होगे ना, कहीं से आए हो ना, रोड के ऊपर आपने कितनी गायें मिली होंगी। तो जय श्री राम वाला क्या कही आपने यह बात? जय श्री राम का मंदिर बना दिया ना भाई, उधर रोटी मिल जाए खाना हमने, मंदिर को नहीं बना दिया बीजेपी ने। मंदिर तो अच्छी बात है, फिर बात तो ये एक विकास की जाए करे, मंदिर बना दिया हमने। चलो ले, जमालपुर गांव में थे भाई, और सारे चाचे सारे बस ठीक है, 50 मिनट की होली जी, सारे चाचे तो भाई ये बात सुनिए एक बार। एसडी भाई एक बार फेरते हैं, एक बार जितने भी चाचे तो भाई बैठे एक बार दिखा दे, ठीक है। और रामकिशन फौजी जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं लगातार 3 बार, और 2 बार उनको बदल दिया गया, क्या कारण रहे वो जनता तो बुझने लग रहे हैं कि क्या कारण रहा है कि भाई 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी को चेंज करके 2 बार बिशंबर वाल्मीकि लगातार बने हैं। और सारा ने बहसबाजी भी हुई, लंबी चौड़ी खिंचगिन की, तो लगभग 30 मिनट तो आप 4 बंदा लिए जी, मतलब 20 मिनट में सारे हाली 30 मिनट तुम लेके को नहीं बताई थी कि आज को डेबिट होनी है। ये बात सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। लेकिन आप एक बार वो दिखा दो विकास इसका, देख जिट्टे लाग रहे हैं, दीवार की जगह जिट्टे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भिन्नम बन जाए, भिन्नम फिर आ जाए भिन्नम है। 6 महीने के हम कहा, अगर इस सरकार में बन जाएगा न फिर भी हम मान लेंगे। आज 9 तारीख होगी ना, 8 तारीख हो गया जी, अगले 8 में फिर आ जाएगा। मैं एक महीने में 4 दीवारी बनेगी भाई, अगले 8 में फिर आ जाए बाबूजी। अगले 8 तारीख को कह रहे हैं एक महीने में 4 दीवारी है, अरे नहीं बनी तो मैं आ जाएगा अगले 8 में भाई, 1 महीने में कोनी तू जागा न, इतने दिन का जिक्र है। मैं न्यू बताना है, शमशान घाट में 2 लाख का काम है एक पगडंडी बनने के लिए, जो गांव वो घूम सके पार्क में, अच्छी बात है ना। लेकिन सुन आश्वासन दे रखा है आपको, आश्वासन 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 ही है। चलो इसी आश्वासन के साथ हमारा भी आश्वासन है कि लगातार हम 5 हल्के कवर करांगे और हर एक गांव में जाके समस्याएं, शिकायतें, सेवाएं, सुविधाएं सारी बात पूछांगे। फिलहाल थे रामकिशन फौजी गढ़ में, जमालपुर गांव में, दोनों गांव में पंचायत, दोनों गांव में सरपंच और दोनों गांव के लोग ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि भाई एक पंचायत रामकिशन फौजी जीत के लिए गए थे और 2 थे बिशंबर वाल्मीकि जीत के लिए गए थे। तो ये पोलिंग थी भाई, दोबारा फिर बताओ, आगे भी जावांगे, अगला गांव सिपर होगा, सिपर में जाके बेरा पाड़ांगे और भवानीखेड़ा, तुसाम, लुहारू, नड़वा, खरगोदा 5-5 हल्के साथ में चलना। तब तक के लिए कैमरामैन अजय के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा के सारे दर्शकों, चाची तैयन, भाण भाईयन, मामा ओपिन है, राम 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 भाई, राम राम। धन्यवाद भाई, आप आए और यो टेम दिया, आगे आए तो पहले सूचना दियो कि तैयारी में बैठा। अरे ये तो बैठे रहेंगे, इन्हें तो काम को नहीं कुछ यार। ये सोनी जी है, टाइम तैयार रवा जी, सोनी जी हर टाइम तैयार रवा जी, देश के लिए, भारत माता के देश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बीजेपी के लिए, देश के लिए नहीं, बीजेपी, भारत माता की जय।